नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसे दुनिया हंसाने वाला समझती है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर आपको रोना आ सकता है। एक ऐसा इंसान जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, एक सपने को जीने की है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यह कहानी हर सपने देखने वाले के लिए है। कमेंट करके बताना कि कौन सी फिल्म में आपको राजपाल यादव सबसे ज़्यादा पसंद आए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आपको मिलेंगी ऐसी ही कमाल की कहानियाँ। राजपाल यादव का 16 मार्च को जन्मदिन होता है। यूपी के शाहजहांपुर का लड़का जो स और श का फर्क नहीं जानता था, कैसे देश का बेहतरीन कलाकार बन गया। आज आपको कहानी सुनाते हैं उसी लड़के की जो डॉक्टर बनने निकला और एक्टर बन गया। एक दौर आया जब कहा जाने लगा कि जॉनी वॉकर और जगदीप जैसे कॉमेडियन अब नहीं होंगे। फिर जॉनी लीवर ने फिल्मों में एंट्री की। लगभग वो हर दूसरी फिल्म में दिखने लगे। जब जॉनी का दौर गया तो एक लड़का शाहजहांपुर से उठा और बोला, मैं अगला जॉनी लीवर बनूंगा। इस पर उसके एक सीनियर ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें राजपाल यादव क्यों नहीं बनना है। कहने का मतलब था कि तुम्हें दूसरे के जैसा क्यों बनना है, खुद के जैसा क्यों नहीं। अब तक आप समझ गए होंगे, बात हो रही है कॉमेडी किंग राजपाल यादव की। जिस एनएसडी के सीनियर ने उन्हें डांटा था वो थे यशपाल शर्मा। नसीरुद्दीन शाह ने एक जगह राजपाल के बारे में कहा है, कदकाठी चेहरे मोहरे की कमजोरी को ही उसने ताकत बना लिया है। ये छोटी उपलब्धि नहीं, उसमें नेटिव इंस्टिक्ट और अलर्टनेस कूट कूट कर भरी हुई है। इस मायने में मैं उसे रघुबीर यादव, बोमन ईरानी और सतीश शाह से भी ऊपर रखता हूँ। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी राजपाल यादव की, जिसके दोस्ती के किस्से मुंबई के गलियारों में मशहूर हैं, जिसे घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे। छोटा डॉन के उस डेडिकेशन की कहानी जो पत्नी का दाह संस्कार करके दूसरे दिन मुंडे सिर प्ले करने पहुंच गया। तो कहानी शुरू करते हैं प्रियदर्शन के फेवरेट बंडिया की। 1000 बीघे से ज्यादा जमीन, 100 से ज्यादा भैंसें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक तहसील है पोवाया। यहाँ एक गांव है कुंड्रा, शहर से 50 किलोमीटर दूर। 16 मार्च 1971 को राजपाल यादव का जन्म हुआ। घर से समृद्ध हैं, पिता किसान, माता हाउसवाइफ। घर में दूध का बिजनेस है। उनके करीबी बताते हैं आज भी करीब 100 भैंसें हैं। डेयरी है, 1000 बीघे से ज्यादा जमीन है। 6 भाई हैं, उनके एक भाई पिछले 15 साल से गांव के प्रधान हैं। उनके गांव जाने वाली सड़क का नाम राजपाल यादव मार्ग है। घर खेतों के बीच है, एकदम महल जैसा। 2 दर्जी खाने में अप्रेंटिस, वकील के यहाँ काम और रामलीला में अंगद का रोल। अब असली मुद्दे पर आते हैं। घर वालों की इच्छा थी कि राजपाल बड़े होकर डॉक्टर बने। इस इच्छा को पूरा करने की तैयारी बचपन से ही चालू हो गई थी। पर राजपाल के प्रोफेशन में टर्न तो होने वाला था, पर डॉक्टर वाला नहीं। 11वीं में थे, इसी दौरान ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया। सेलेक्ट भी हो गए, इसलिए 12वीं प्राइवेट की, क्योंकि एक साथ 2 इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ते। फिर 2 साल वहीं से अप्रेंटिस की। इसे शाहजहांपुर में दर्जी खाना भी कहते हैं। यहाँ आर्मी के लिए कपड़े और ज़रूरत की अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। राजपाल अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो आज भी ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते। क्लोथिंग फैक्ट्री में पढ़ते हुए रामलीला में भी हिस्सा लिया। यहाँ अंगद बने थे, यहीं से उनके एक्टर बनने की नींव पड़नी शुरू हो गई। राजपाल ने माँ पिताजी के कहने पर डॉक्टरी के लिए साइन अप तो कर लिया था, मगर उन्हें साइंस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। न ही उन्हें लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अच्छे लगते थे। इसलिए राजपाल अपना स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में आ गए। उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इस दौरान एक वकील के साथ भी कुछ दिन काम किया। 3 वो थिएटर ग्रुप जिसने राजपाल की लाइफ बना दी। राजपाल यादव पढ़ाई तो कर रहे थे, मगर उनका मन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लगता था। 9वीं कक्षा से ही थिएटर में सक्रिय हो गए। नुक्कड़ नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। राजपाल शहर में किराए पर जहां रहते थे उसी के सामने कृष्ण कुमार श्रीवास्तव रहा करते थे। आगे चलकर ये उनके पक्के दोस्त बन गए। कृष्णा थिएटर जाते थे, उनके साथ दिलीप भी जाते थे। राजपाल ने भी एक दिन उनके साथ चलने का आग्रह किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई जरीब मलिक आनंद से। वो शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर ग्रुप चलाते थे। राजपाल भी इससे जुड़ गए। यहाँ पहला प्ले किया, नाम था अंधा कानून। अरे कहीं जा रहे हो, रुको ज़रा, आगे जो कहानी है वो आपको हैरान कर देगी। अगर अभी चले गए तो बॉलीवुड के इस हीरो की सबसे दिलचस्प बात मिस कर दोगे। तो बस कुछ सेकंड और रुकिए, यकीन मानिए ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद बोलोगे वाह। 4 पत्नी का दाह संस्कार किया और अगले दिन मुंडे सिर प्ले करने पहुंच गए। शुरू में राजपाल बैक स्टेज और दरी बिछाने जैसे काम करते थे। उनसे कभी कोई काम कहा जाता तुरंत हाजिर। उनके गुरु जरीब मलिक ने एक बार राजपाल के समर्पण का एक किस्सा सुनाया था।
दरअसल राजपाल की शादी काफी पहले हो गई थी। उससे उनकी एक बेटी भी है। अब इस बेटी की शादी भी हो गई है। आगे चलकर राजपाल ने गुजराती मूल की कनाडा में रहने वाली लड़की राधा से शादी की। किस्सा ये है कि भारत भवन भोपाल से विभा मिश्रा शाहजहांपुर एनएसडी की तरफ से वर्कशॉप कराने आईं। इसी के तहत अंधेर नगरी चौपट राजा प्ले हो रहा था। इसमें कृष्ण श्रीवास्तव बने थे राजा। राजपाल को गोवर्धन का रोल मिला था। फाइनल शो के 2 दिन बचे थे। इसी वक्त उनकी पहली पत्नी बेटी को जन्म देते समय गुजर गईं। राजपाल उस वक्त शाहजहांपुर में थे। वो डरते डरते मलिक साहब के पास गए, उन्हें पूरी बात बताई। मलिक जी सोच रहे थे कि अब प्ले का क्या होगा, पर राजपाल का डेडिकेशन लेवल ऐसा था कि अपने गांव गए, पत्नी का दाह संस्कार किया। दूसरे दिन सुबह मुंडे हुए सिर के साथ वापस हाजिर हो गए। अगले दिन प्ले किया। चूंकि बाल नहीं थे सिर पर, तो ये उनके कैरेक्टर को और ज्यादा सूट कर रहा था। शो शाहजहांपुर में हिट हो गया। यहीं से उन्होंने ठान लिया कि अब एक्टर ही बनना है। 5. एनएसडी में एडमिशन के लिए रिवॉल्वर को सिक्योरिटी के तौर पर रखा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 1992 में राजपाल ने लखनऊ के भारतीय नाट्य अकेडमी BNA से 2 साल का एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स किया। BNA में एडमिशन के लिए राजपाल मलिक साहब के पास आए। वो राज के साथ लखनऊ गए, फॉर्म भरवाया। राज ने ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, पर एडमिशन के लिए 15,000 की सॉल्वेंसी भरनी थी। माने कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू 15,000 रुपये की हो, उसे सिक्योरिटी के तौर पर रखना था। राजपाल यादव के घर में ठीक ठाक ज़मीन थी, पर फिर गांव जाकर सॉल्वेंसी बनवानी पड़ती, जो कि एक लंबी प्रक्रिया थी। इन लोगों के पास बस 2 हफ्ते थे, इसलिए जब कुछ जुगाड़ नहीं बना तो मलिक साहब ने अपने स्कूटर की सॉल्वेंसी दी। ये एनएसडी में एक प्ले की तस्वीर है। इसमें राजपाल को ढूंढिए। BNA जैसा हाल ही एनएसडी एडमिशन के दौरान भी हुआ। यहाँ 40,000 की सॉल्वेंसी भरनी थी। अब की सिर्फ 1 सप्ताह का समय था। मलिक साहब के पास इस बार कुछ 40,000 की कीमत का नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त की रिवॉल्वर के कागज़ सॉल्वेंसी बनवाने में नत्थी किए। पर यहाँ एक पेंच फंसा। तहसीलदार ने कहा कि सॉल्वेंसी के लिए कोई अचल संपत्ति होनी चाहिए, पर अचल कुछ ऐसा था नहीं। इसलिए मलिक साहब ने कुछ न कुछ करके तहसीलदार को धमकाया और तब जाकर सॉल्वेंसी बनी। राजपाल का एडमिशन हुआ। उस वक्त राजपाल एनएसडी में सेलेक्ट होने वाले यूपी से इकलौते थे। 1994 में एडमिशन लिया, 1997 में पास आउट हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं इस वीडियो का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। आपका एक कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिनेमा।